हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सुलेखा सिंघल आज आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी क्लास इजी शिक्षा क्लासेस में। तो बच्चों, आज ये हमारी वीडियो आई है। अभी कुछ दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, जिसका कारण ये है कि हमारी तबीयत ज्यादा खराब थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट कल से हमारी कल से हमारी क्लासेस डेली आएंगी। तो बच्चों, मैं आपको बायोलॉजी में लास्ट क्लास में नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या मैंने पढ़ा दिया था। तो एक क्विक सा रिवीजन होता है, 2 मिनट में पूरा रिवीजन करते हैं। तो नर्वस सिस्टम को मैंने क्या बोला था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जो हमारी बॉडी में जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। तो हमने क्या होता है कि नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। क्या बोला था? सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एएनएस को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस को मैंने बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के बारे में पढ़ा रहे थे। तो यानी कि क्या बोला था कि जो ब्रेन यानी ब्रेन क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि ब्रेन की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, और जो इसके डॉक्टर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। फिर मैंने ये बताया था कि ब्रेन की लोकेशन कहाँ होती है, तो आप क्या बोलोगे? बिलो द कार्डियम यानी कपाल के नीचे। ठीक है ना। फिर मैंने बताया था कि जो हमारा ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है। तो अगर आपसे वेट पूछता है तो आप क्या बोलोगे कि जो हमारा मेल होता है, मेल में कितना होता है? 1400 से 1450 ग्राम। कितना होता है? 1400 से 1450 ग्राम। इसी तरीके से जो हमारा फीमेल होता है उसमें कितना वेट होता है? 1300 से 1350 ग्राम। और जो हमारे बच्चे होते हैं उसमें कितना वेट होता है? 300 से 350 ग्राम। ठीक। फिर मैंने ये बताया था कि जो ब्रेन होता है उसको, ब्रेन को यानी ह्यूमन ब्रेन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। यानी जो ह्यूमन पार्ट होता है, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में बच्चों? 3 पार्ट में। पहला कौन सा आता है? फोर ब्रेन। दूसरा मैंने बताया था आपको मिड ब्रेन, और थर्ड मैंने बताया था हिंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन होता है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। हाँ, 4 पार्ट में। पहले क्या बोला था? थैलमस। सेकंड होता है हाइपोथैलेमस, और थर्ड होता है हमारा सेरिब्रम। तो जो सेरिब्रम होता है, ये कैसा पार्ट बताया था मैंने? ये ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है? ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। कौन सा होता है? यानी कि जो सेरिब्रम होता है हमारा फोर ब्रेन, ये क्या है? पार्ट्स है। किसके पार्ट्स? ह्यूमन ब्रेन के। अब ह्यूमन ब्रेन का ही सब पार्ट्स क्या होता है? सेरिब्रम, जो कि क्या होता है? हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से मिड ब्रेन, यानी मिड ब्रेन का कोई भी भाग नहीं होता है, इसको बोलते हैं मध्य भाग, यानी इसको क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग। क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग। अब जो हमारा हिंड ब्रेन होता है इसको बोलते हैं पश्च भाग या पश्च मस्तिष्क। इसमें कहते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पोन्स वोरोलाई। क्या होता है? पोन्स वोरोलाई। सेकंड क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। और थर्ड मैंने क्या बताया था बच्चों? थर्ड मैंने बताया था सेरिब्लम। क्या बताया था बच्चों? सेरिब्लम हमारा कैसा था? इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट। ये कहता था स्मॉलेस्ट पार्ट। अगर आपसे पूछता है कि हमारे ब्रेन का सबसे छोटा दिमाग कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? हमारे हिंड ब्रेन का सब पार्ट्स कौन सा होता है? सेरिब्लम। और सेरिब्लम कैसा होता है? सबसे छोटा दिमाग होता है। कैसा होता है? सबसे छोटा दिमाग। और जो हमारा, यानी अगर आपसे पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो आप क्या बोलोगे? सेरिब्रम। यानी ये कैसा होता है? सबसे लार्जेस्ट। यानी सेरिब्रम होता है लार्जेस्ट पार्ट, और सेरिब्लम होता है सबसे छोटा पार्ट। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? मैंने आपको सेरिब्रम के फंक्शन पढ़ा दिए थे कि यानी सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम हमारे यानी जो भी हम बोलते हैं, यानी कि बैलेंसिंग पावर, बैलेंसिंग बॉडी बैलेंसिंग करना, स्पीकिंग पावर, इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरिब्रम। यानी जो भी मांसपेशियों का, यानी जो भी हम हाथ चला रहे हैं या जो बोल रहे हैं या क्या बोलने वाले हैं, इन सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा था? इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा था हमारा सेरिब्रम। फिर मैंने बताया था कि मेडुला ऑब्लंगाटा क्या था? कि ऐसी क्रियाएं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं हार्ट, यानी जो हमारा हार्ट पंप करता है, सर्कुलेट करता है, यानी कि जो हार्ट बीट करता है। क्या आप अपने हार्ट की बीट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर आपके हार्ट बीट करना
कम कर देगा या बंद कर देगा तो आपकी डेथ हो सकती है। ठीक, इसी तरीके से आता है कि लंग्स, क्या आप सांस लेना बंद कर सकते हैं या आप सांस को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि 1 से 2 मिनट रोक सकते हैं। क्यों? अगर हम मेडिटेशन वगैरह या योगा करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग 1 से 2 मिनट तक सांस रोक सकते हैं, बट हम इसको परमानेंट नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अगर परमानेंट रोकेंगे तो हमारी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो ये हो गया था हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसी तरीके से आता है हमारा पोन्स वेर्लाई। पोन्स वेर्लाई क्या होता है कि हमारे यानी कि जो भी हमारे ऑर्गन्स, जो मतलब हमारे बॉडी में ऑर्गन्स में जो भी चीजें ट्रांसफर करना होता है, यानी कि कहने का मतलब होता है कि हमारे ऑर्गन्स में कुछ भी प्रॉब्लम या जो भी कनेक्टिविटी होती है वो किससे कनेक्ट करता है? ब्रेन से। मान लो हमारा हार्ट बीट हुआ तो हार्ट बीट की जो साउंड होती है वो किससे कनेक्ट होती है? हमारे मिड ब्रेन से। तो ये जो हमारा पोन्स वेर्लाई होता है ये क्या करता है? हमारे ऑर्गन्स को हार्ट यानी ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती है। कौन करता है? पोन्स वेर्लाई। और हमारी बॉडी बैलेंसिंग, स्पीकिंग पावर एंड मसल्स का कंट्रैक्शन करना ये कौन करता है? सेरिब्लम करता है। और जिन पे हमारी कोई क्रियाएं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे थैलेमस के बारे में कि थैलेमस क्या होता है, यानी कि थैलेमस थैलेमस का क्या काम होता है, हमारा सेरिब्लम का क्या काम होता है, फोर ब्रेन का क्या काम होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक बार। तो इसको देख लेते हैं बच्चों कि फोर ब्रेन क्या होता है और इसका क्या काम होता है। तो बच्चों हमने हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था, यानी हिंड ब्रेन के हमने सेरिब्लम पढ़ लिए थे, मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन कैसा था? इसको हम क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। कौन सा भाग है? ये हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यानी क्या बोल सकते हैं? ये कैसा पार्ट होता है? ये होता है हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो इसको बोल सकते हैं इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। हिंदी में क्या बोलेंगे? ये हमारे ब्रेन का सबसे छोटा दिमाग है। कौन सा? ये हमारे ब्रेन का कैसा होता है? सबसे छोटा दिमाग होता है। अब बात आती है कि इसका क्या क्या होता है, मतलब इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो देख लेते हैं कि बच्चों ये बताइए कि सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स यानी सेंसरी ऑर्गन को क्या बोलते हैं? यानी कहने का मतलब होता है कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है ये किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हमारे जो भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। अब आप लोग बताइए कि सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? यानी नंबर पे आता है, यानी ईयर, फिर कौन सा होता है? ईयर हो गया, आई हो गया और नोज, और क्या होता है? नोज हो गया, टंग हो गया, और 5th नंबर पे आती है हमारी स्किन। यानी कहने मतलब ईयर क्या करता है? ईयर से हम क्या करते हैं भाई? देखते हैं, यानी जो भी हम आज कंप्यूटर चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, और यानी कि आप हमारी क्लास देख रहे हैं, यानी जो भी आप देखने का काम करते हैं वो कौन कराता है? यानी ईयर क्या करते हैं? ईयर से हम क्या करते हैं? यानी कि मैं कहने का मतलब जो भी ऑप्टिकल हमारे जो ईयर्स होती है उसमें ऑप्टिकल नर्व्स होती है। क्या होती है? ऑप्टिकल नर्व्स होती है। वो क्या करती है? हमारे ब्रेन का कॉन्टेक्ट करती है। तो यानी कि जो भी विजुअल नर्वस नर्व्स होती है वो किससे कनेक्ट होती है? जाके हमारे मिड ब्रेन से। तो यानी आई से हम क्या करते हैं? आई से हम क्या करते हैं? हम देखने का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आता है हमारे ईयर। ईयर क्या होता है कि जो हमारी ऑप्टिकल यानी कि जो हमारी ऑडिटरी जो नर्व्स होती हैं वो किससे कनेक्ट करती है? यानी जो भी हम सुनते हैं, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं, यानी जो हम बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, यानी म्यूजिक सुनते हो आप, जो भी हमारी चीजें सुनने वाली होती है वो किससे यानी क्या हेल्प करता है? यानी सुनने का हेल्प कौन करता है? हमारे ईयर। ठीक है ना। इसी तरीके से नोज, नोज क्या करता है? यानी स्मेल, जो भी स्मेल आती है, कैसी गंदी है या जैसी भी स्मेल आती है वो उसका काम क्या होता है? नोज का। ठीक है, इसी तरीके टंग, टंग ये क्या करता है? टेस्ट, यानी टेस्ट बताने का काम करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी टंग होती है उसमें कितने टेस्ट होते हैं? 4 टाइप्स। यानी जो हमारा आगे वाला पार्ट यानी हमारे यानी कि कहने का मतलब है जैसे कि ये हमारी क्या है? जीभ है। तो जो जीभ का आगे वाला पार्ट होता है ये कैसा पार्ट होता है? ये हमारा कैसा होता है? स्वीट पार्ट। कैसा होता है? स्वीट पार्ट। ठीक है ना। और जो इस तरीके से यानी अगल बगल होता है इसको क्या बोलते हैं? साल्टी, यानी नमकीन वाला पार्ट। और जो बीच वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? शावर, यानी खट्टा पार्ट। और जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है वो कैसा पार्ट होता है? बिटर, यानी कड़वा पार्ट। कैसा होता है? बिटर। और जो उसके नीचे यानी सबसे पीछे जो यानी हमारी यहाँ पे जो नर्वस होती है वो कैसे? यानी जो भी हमारा ऑनियन, गार्लिक, ये जो भी खाते हैं, जो लहसुन वगैरह, उसमें जो
तीखा बना होता है वो हमारी सबसे लास्ट वाली होती है। तो इस तरीके यानी कि अगर आपसे पूछे कि हमारा जो टंग होता है वो क्या करता है, यानी टेस्ट का काम कौन करता है, टंग। स्मेल का काम यानी कि जो भी स्मेल आती है वो कौन हेल्प करता है, नोज। और आई से हम क्या करते हैं, यानी कि विजुअल पावर यानी देखने के लिए। और ईयर क्या होता है, यानी सुनने के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। अब बात आती है कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है और 5 सेंस ऑर्गन्स, तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4। एक बात आती है 5 तो एक होता है 6 सेंस, हम लोग बोलते हैं ना 6 सेंस। ये 6 सेंस क्या होता है, यानी 6 सेंस होता है जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कभी सोचा होगा कि आप लोग मुंह से कभी कभी बोल दे, जैसे हम ही लोग, जैसे मैंने बोला कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 या 3 दिन बाद बुखार आ जाएगा, यानी फीवर हो जाएगा। तो लड़कियों में 6 सेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब यानी कि 6 सेंस होता, कभी कभी हुआ है ना कि मेरा भगवान जी करे मुझे मेरा पेट दर्द हो जाए तो हमें स्कूल ना जाना पड़े, या मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन बाद कुछ होने वाला है, या 2-3 दिन बाद मुझे फीवर आ जाएगा, और हो जाता है, तो उसको बोलते हैं 6 सेंस, यानी क्या बोलते हैं 6 सेंस। और जो इस 6 सेंस को कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। तो जो हमारा बात आती है कि मिड ब्रेन क्या हमारी ये 5 यानी 5 ऑर्गन्स 5 सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, नहीं बेटा। हमारा जो मिड ब्रेन होता है वो सिर्फ हमारे ईयर एंड आई, इसको कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। यानी अगर आपसे पूछे कि जो हमारा ईयर होता है, ईयर को कौन कंट्रोल करता है, तो आप क्या बोलोगे, मिड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। और जो हमारी आई को कौन कंट्रोल करता है, हमारी आई को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। और आई क्या करता है, यानी कि जो भी विजुअल यानी जो भी हमारी ऑप्टिक्स नर्व्स, हमारी आंखों में ऑप्टिक्स नर्व्स पाई जाती है, जो कि किससे कनेक्ट हो जाती है, हमारे ब्रेन से, ठीक है ना। तो यानी कि इसको यानी कि हम जो भी देख रहे हैं, जो भी दुनिया देख रहे हैं, जब हम फोन चला रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, आप हमारी क्लास को देख रहे हो, तो वो किसकी हेल्प से देख पा रहे हो, आप अपने आईज के थ्रू, ठीक है ना। इसी तरीके से आता है ईयर। ईयर में क्या होता है बच्चों, ईयर में होता है हमारा ऑडिटरी पावर्स, यानी कि ऑडिटरी पावर, यानी ऑडिटरी नर्व्स होती है जो किससे कनेक्ट होती है, हमारी ब्रेन से, ठीक है ना। तो एक ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिड ब्रेन किसको कंट्रोल करता है, तो आप क्या बोलोगे, सेंसरी ऑर्गन्स को। सेंसरी ऑर्गन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ईयर, नोज, आई एंड टंग, स्किन, ठीक है ना। इसी तरीके से आता है कि जो हमारा आई और ईयर को कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन, ठीक है ना बच्चों। और स्किन से यानी क्या करते हैं, यानी टच, यानी जो भी टच होता है, बैड टच है, गुड टच है, वो कौन कंट्रोल, यानी कौन किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू, ठीक है। यानी हॉट, कोल्ड, यानी सर्दी लग रही, गर्मी लग रही है, सब किसके थ्रू पता चलता है, हमारे स्किन के थ्रू तो पता चलता है कि आज सर्दी लग रही है या आज गर्मी बहुत है। या जो भी टच होता है, बैड टच, गुड टच, ये किसके थ्रू होता है, हमारे स्किन के थ्रू। अब बात आती है, ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर आपसे पूछता है कि मिड ब्रेन किस भाग को, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के कौन से पार्ट को कंट्रोल करता है, तो आप क्या बोलोगे, ईयर एंड नोज, ईयर एंड आईज, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, फोर ब्रेन, यानी कि हमने पढ़ लिया हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। अब हमारा पार्ट कौन सा बचा, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं बच्चों एक बार। अब आप बताइए कि फोर ब्रेन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था। हम इस क्लास को जब पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से आ जाएगा। यानी फोर ब्रेन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में। कौन कौन सा, सबसे पहला होता है हमारा थैलेमस। क्या होता है बच्चों, थैलेमस। और सेकंड होता है हाइपोथैलेमस। और थर्ड होता है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम कैसा था, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। अब बात आती है थैलेमस। यानी थैलेमस क्या होता है, यानी कि जो हमारा कौन सा पार्ट बचा था, नोज, टंग एंड स्किन। यानी नोज और टंग स्किन को कौन कंट्रोल करता है, हमारा कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस पार्ट। नोज, स्किन एंड टंग। अब कैसे मतलब कंट्रोल करता है उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो यानी नोज क्या करता है बच्चों, नोज करता है स्मेल। यानी जो भी स्मेल पावर होती है वो किसके थ्रू आती है, यानी कि जैसे देखते हैं किसी किसी को स्मेल ही नहीं आती है, और किसी किसी को जरा सा कुछ भी हुआ, इसकी महक आ रही है, इसकी महक आ रही है, मतलब इसी स्मेल आ रही है, तो वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा थैलेमस पार्ट। यानी अगर आपसे पूछे कि स्मेल की जो पावर होती है उसे कौन कंट्रोल करता है, तो आप क्या बोलोगे, स्मेल की पावर को कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस, ठीक है ना। इसी तरीके स्किन क्या करता है, यानी टच का,
यानी हम कैसे पता चल जाता है कि गुड टच है या बैड टच है? तो जो गुड टच और बैड टच की पावर को कौन कंट्रोल करता है, यानी कि ये कौन सा हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है ये सेंस करवाता है कि आपको किसी ने टच किया है। यानी हम लड़कियों में इतनी अच्छी सी मतलब इतनी अच्छी सी कैपेसिटी होती है कि हम लोग जान जाते हैं या हम पहचान जाते हैं कि ये गुड टच है बैड टच है। तो वो किसके थ्रू होता है? हमारा थैलेमस, यानी टच के बारे में। और हॉट यानी गर्मी लग रही है, यानी कोल्ड यानी सर्दी लग रही है। तो इन सब चीजों की पहचान कौन करवाता है? हमारा थैलेमस। इसी तरीके से आता है टंग। टंग क्या करता है? टंग करता है हमारे टेस्ट यानी हमारे स्वाद का, यानी हमने खट्टा खाया है, मीठा खाया है, कड़वा खाया है, तीखा खाया है, चटपटा खाया है, यानी ये सब कौन सा कंट्रोल करता है? ये सब हमारा थैलेमस करता है। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे जो बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स को हिंदी में बोलते हैं संवेदी अंग। तो संवेदी अंग मैंने कौन कौन से बताए? मैंने आपको संवेदी अंग बताए 5। कौन कौन से? सबसे पहले बताया मैंने ईयर, आई, नोज, टंग, स्किन। तो ईयर और आई को पूछे तो आप कौन बोलोगे? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। नोज एंड टंग एंड स्किन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा थैलेमस पार्ट। कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस पार्ट। अब बताती है बच्चों हाइपोथैलेमस। हमने थैलेमस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है तो उसको हम एक बार देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। अब आता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का बच्चों वर्क मतलब कार्य क्या होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है, इसका क्या काम होता है? तो बच्चों याद रखना, मतलब आपने एक बार कभी सोचा है यानी जो भी इमोशन आते हैं जैसे कि गुस्सा आना, रोना, और यानी कि जो भी इंटरनल जो भी जैसे भूख लगना, प्यास लगना, टेम्परेचर यानी कि जैसे कि ये क्या करता है कि 98 यानी फीवर है, ये सारे जो भी मूड यानी मूड से जो भी रिलेटेड यानी कि लव यानी जो प्यार वाली फीलिंग से मतलब किसी के थ्रू पता चल जाता है कि मतलब कि प्यार वाला यानी कि जो भी लव के इमोशंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। तो एक बार बच्चों देख लो क्या क्या कंट्रोल करता है। यानी कि हाइपोथैलेमस क्या होता है कि हाइपोथैलेमस वो होता है यानी जो भी हमारे मूड्स यानी जो भी हमारे इमोशंस वगैरह होते हैं यानी इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल जो भी मतलब चीजें होती हैं जैसे कि यानी भूख लगना। सबसे पहले क्या है? भूख लगना। तो भूख लगना किसके थ्रू होता है? हमारा हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस क्या करवाता है? यानी हमें भूख लगी है या मेरा पेट भर गया है तो ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। यानी लव का यानी प्यार का एहसास होना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। भूख लगना, प्यास लगना, मूड चेंज होना यानी मूड कैसा है यानी कि मेरा मूड आज बहुत खराब है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये हमारा कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसी तरीके से हॉबीज यानी क्या हॉबीज हैं, और स्विंग यानी मूड का बनना, इस तरीके से स्माइल यानी आज मैं बहुत खुश हूं, ये यानी जो भी चीजें होती हैं। एंगर यानी गुस्सा, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कभी कभी हमें पता भी नहीं होता, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन होता है और उसका रीजन मुझे नहीं पता होता है, वो किसके थ्रू यानी कौन करता है? ये हमारा कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के थ्रू हमारे एंगर्स, हेट यानी कि नफरत, इमोशंस, हमारे जो भी इमोशंस होते हैं, इंटरनल पेन यानी जो भी दर्द होता है, हमारे इंटरनल पेन होता है, वो किसके थ्रू होता है? वो हमारा हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया कि थैलेमस क्या करता है? थैलेमस किसको कंट्रोल करता है? थैलेमस हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। कौन कौन से? यानी नोज एंड स्किन एंड टंग। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? यानी जो भी इंटरनल चीजें होती हैं जैसे कि हमें भूख लगना, हमें प्यास लगना, हमें प्यार का एहसास होना, नफरत का एहसास होना, स्माइल यानी कि खुश हूं, आज प्यास लगी है, भूख लगी है, यानी जो भी एक्टिविटीज होती हैं यानी जो भी चीजें होती हैं, जो भी हमें महसूस होती है, वो कौन कंट्रोल करता है? वो हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ये तो हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे फुल ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट यानी कि सेरिब्रम। और सेरिब्रम होता है लास्ट पार्ट, और ये होता है लार्जेस्ट पार्ट यानी सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम। तो अब हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में कि यानी सेरिब्रम का क्या कार्य होता है, क्या काम है इसका, मतलब और क्या क्या ये कर सकता है। तो उसको हम एक बार देखते हैं कि सेरिब्रम का क्या काम होता है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, यानी यहां डाल लो सेरिब्रम। यानी सेरिब्रम कैसा होता है? इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। सेरिब्रम में लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी। यानी ये हमारे ब्रेन का क्या है? मेमोरी कार्ड। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे जो फोन में एसडी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है, यानी कि क्या करता है? हमारे फोन में जो भी डाटा होता है उसको क्या करता है? स्टोर करता है ना। इसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी एक मेमोरी कार्ड होता है। उस मेमोरी कार्ड को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। यानी सेरिब्रम क्या करता है कि हमारे ब्रेन में जो भी चीजें होती हैं, जो भी हो चुका होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम क्या बोल रहे हैं,
क्या बोलने वाले हैं, यानी विल पावर कितनी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी स्पीकिंग, हमारा सोचना, और हम क्या क्या सोचे हैं, हमारी खुद की पहचान करवाना है। जैसे मान लो कि जैसे कि मैंने किसी को देखा, हाँ यार मैंने इन्हें देखा हुआ है, यानी कि जो भी चीजें पहचान करवाना वो सब कौन करता है, सेरिब्रम। तो इसके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।